भारत के द्वीप, प्रवाल द्वीप एवं प्रवाल जीव। भारत के द्वीप। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। हिमालय म्यांमार में आराकान्युमा के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में आराकान्युमा पर्वत के ऊपर उठे हुए शीर्ष भाग एक टापू के समान दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत आराकान्युमा का ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी एवं अरब सागर में छोटे बड़े मिलाकर कुल लगभग 222 द्वीप समूह शामिल हैं, जिसमें लगभग 204 द्वीप केवल बंगाल की खाड़ी में एवं शेष मन्नार की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित हैं। भारत के दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आराकान्युमा पर्वत का ही दक्षिणी भाग है। ये द्वीप समूह एक संकरी श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैले हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप 6 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 13 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 4 मुख्य द्वीप शामिल हैं। उत्तरी अंडमान द्वीप। अंडमान के सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान द्वीप है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। मध्य अंडमान द्वीप। मध्य अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान द्वीप। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। लिटिल अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान द्वीप तथा सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान द्वीप है। लिटिल अंडमान के दक्षिण में ही 10 डिग्री चैनल का विस्तार पाया जाता है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। सैडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में एक अन्य द्वीप कोको द्वीप स्थित है, जो कि म्यांमार के नियंत्रण में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की स्थिति बंगाल की खाड़ी में है, किंतु इन दोनों द्वीप समूहों के मध्य एक संकरा सागर दिखाई देता है, जिसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी कहा जाता है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुषुप्त ज्वालामुखी से तात्पर्य है कि पहले कभी यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, किंतु अब लंबे समय से यहाँ ज्वालामुखी उद्गार की घटना नहीं हुई है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, अर्थात यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। गंगा नदी के बांग्लादेश में प्रवेश से पूर्व इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे हुगली नदी के नाम से जानते हैं। हुगली नदी के तट पर गंगा सागर एवं न्यू मूर नामक 2 द्वीप हैं। कोलकाता एक बंदरगाह है, किंतु यह समुद्र तट पर स्थित न होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी का प्रवाह है। व्हीलर द्वीप इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहीं पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का लॉन्चिंग पैड है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहते हैं। भारत के पूर्वी तट पर
श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश को पुलिकट झील से पृथक करता है। तमिलनाडु राज्य के तट पर पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोडी कहलाता है। राम सेतु यहीं से प्रारंभ होता है, जो श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। इस प्रकार धनुषकोडी, पंबन, रामेश्वरम और राम सेतु यह सभी मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर अलियाबेट द्वीप स्थित है। यहाँ पर पेट्रोलियम का प्रचुर भंडारण है, किंतु इसका दोहन अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास एक द्वीप स्थित है, जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। मुंबई भारत के मुख्य भाग पर स्थित है, किंतु यह मुख्य भाग से आगे समुद्र की ओर निकला हुआ है, जिसके कारण यह द्वीप के समान दिखाई देता है। इसका नाम सालसीट द्वीप है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुंबई सालसीट द्वीप पर ही स्थित है। प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कवारत्ती है। इसका विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। भारत में द्वीपों की स्थिति। प्रवाल जीव। प्रवालों का विकास उथले सागरों तथा महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होता है। प्रवाल जीव गहरे पानी में नहीं पाए जाते हैं। प्रवालों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य होती है। प्रवाल सिलेंट्रेट वर्ग का प्राणी होता है, जो चूने पर निर्वाह करता है। इसकी लंबाई लगभग 1 सेमी तक होती है। प्रवाल तट के समीप छिछले समुद्र में पाए जाते हैं। छिछले सागरों में, जिनकी गहराई लगभग 50 से 60 मीटर होती है, यहाँ सूर्य का प्रकाश एवं ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है, अतः यह प्रवालों के लिए अनुकूल दशा होती है। प्रवाल एक साथ लाखों की संख्या में होते हैं। इनकी एक विशेषता होती है कि ये अपने शरीर से चूने का निष्कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। प्रवाल जीव को पालिप कहते हैं। प्रवाल के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है। इसके खोल को सेप्टा कहते हैं। प्रवालों की खोल पर एक शैवाल जूक्सेंथेली का विकास होता है। इन शैवालों के कारण ही प्रवाल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रवालों एवं जूक्सेंथेली के मध्य एक सहजीवी संबंध होता है। जूक्सेंथेली प्रवालों को रंग, भोजन एवं सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि प्रवाल जूक्सेंथेली को आवास प्रदान करता है, क्योंकि जूक्सेंथेली इनके आवरण पर निवास करता है। जूक्सेंथेली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से शर्करा का निर्माण करता है और यही शर्करा प्रवालों के भोजन का 98% भाग पूरा करता है। तट के समीप छिछले सागर में जब प्रवालों की मृत्यु हो जाती है, तो इनके खोल के ऊपर दूसरे प्रवाल अपने खोल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया से एक के ऊपर एक स्तर का निर्माण करते हुए प्रवाल समुद्र के सतह से ऊपर आ जाते हैं, तो ये वृक्ष के शाखाओं के समान दिखाई देते हैं। वर्टिकल बार, इसे ही हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति छिछले सागरों में एक दीवारनुमा संरचना होती है, जिसका निर्माण चूना प्रधान जीवों के स्तरीकरण से होता है। इन प्रवाल भित्तियों को मूंगा की चट्टान भी कहते हैं। प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। प्रवालों के ऊपर एक प्रकार का शैवाल जूक्सेंथेली पाया जाता है, जिसके कारण प्रवाल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। जूक्सेंथेली जब अपना रंग खो देते हैं, तब सफेद रंग के दिखाई देने लगते हैं, जिससे प्रवालों का रंग भी सफेद प्रतीत होने लगता है।
इस प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। जूक्सेंथेली के सफेद हो जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाने के कारण जूक्सेंथेली धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। चूंकि प्रवाल इन्हीं जूक्सेंथेली पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्रवालों को सबसे ज्यादा खतरा अल नीनो नामक मौसमी परिस्थिति से है। अल नीनो पेरू तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसका आविर्भाव दिसंबर महीने में होता है। अल नीनो के प्रभाव के कारण दुनिया भर में तापमान में वृद्धि देखी जाती है, जिससे मौसम में भी काफी उलटफेर देखा जाता है, जिसका प्रभाव इन प्रवाल भित्तियों पर भी पड़ता है। विरंजित प्रवाल पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जल का तापमान सामान्य हो जाए और जूक्सेंथेली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम हो जाए। जब तक जूक्सेंथेली वृद्धि नहीं करेगा, प्रवाल भित्तियां सामान्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। महत्वपूर्ण तथ्य: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पुराना नाम, परिवर्तित नाम: रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप; नील द्वीप, शहीद द्वीप; हैवलॉक, स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के दौरान भारत में सेवाएं दी थी। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। राम सेतु को ही आदम का पुल भी कहते हैं। अंडमान द्वीप समूहों का सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, न कि दक्षिणी अंडमान। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच स्थित है। माउंट थुलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। 10 डिग्री चैनल, 3 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह, लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े, जायंट रॉबर क्रैब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फेसबुक